नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मकान, जमीन या भू संपत्ति की प्राप्ति के योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार से देखनी चाहिए। जी हाँ, आज हम ऐसे कुछ सूत्रों की चर्चा करने वाले हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में मकान, जमीन या भू संपत्ति के योग हैं या नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। मकान, भूमि इत्यादि का कारक ग्रह मंगल ग्रह है। इसलिए कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो मकान इत्यादि की प्राप्ति अवश्य होती है। अब हम बात करेंगे कुछ सूत्रों की। पहले सूत्र पर आते हैं। यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी एवं मंगल ग्रह उच्च के हों, स्वग्रही हों, मूल त्रिकोणस्थ, शुभ स्थानस्थ या शुभ युत हो तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। चतुर्थेश दसम भाव में हो तथा दसमेश चतुर्थ भाव में हो और मंगल ग्रह बलवान हो या मंगल की दृष्टि उन पर हो तो भी भू संपत्ति का योग बनता है। बात करते हैं तीसरे योग की। जन्मपत्रिका में बलवान सूर्य चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होकर बैठा हो, अर्थात चतुर्थ भाव में 1 नंबर की राशि लिखी हो और वहाँ पर सूर्य बलवान हो तो प्रायः 22 वर्ष की आयु में मकान की प्राप्ति हो सकती है। एक अन्य मत के अनुसार सूर्य मेष राशि में हो तो 45 से 48 की आयु में अपना बनाया घर होता है। अपने खुद के परिश्रम से व्यक्ति घर बनाता है। चौथे सूत्र की बात कर लेते हैं, चौथे योग की बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली में यदि चतुर्थेश सप्तम भाव में हो और शुक्र चौथे भाव में विराजमान हो तथा इन दोनों में परस्पर मित्रता हो तो स्त्री द्वारा भू संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगले योग अर्थात पांचवें योग की बात कर लेते हैं। जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी चंद्रमा, बलि व परस्पर मित्र हों तो भी जातक बहुक्षेत्रशाली होता है, उसके कई जमीन जायदाद होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले योग की। जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी या मंगल नीच राशि के हों, पाप युक्त हों तब भूमि का नाश हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, तब आपको इसके उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अगले बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगला बिंदु है यदि चतुर्थ भाव के स्वामी नीच शत्रुग्रही हों, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी या नीच राशि में हों या शत्रु के घर में बैठे हों तो धन भाव में रहने पर क्षेत्र नाश करते हैं, यानी जमीन जायदाद का नाश करते हैं। पुनः इस बात को कहना चाहूँगा, चतुर्थ भाव के स्वामी नीच राशि में हो या शत्रु के घर में हो धन भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में, तब जमीन जायदाद का नाश हो सकता है, अर्थात जमीन जायदाद किसी और के द्वारा ली जा सकती है, आपके पास से चली जाएगी, ऐसी संभावना बनती है। अगली बिंदु पर आते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठे हों और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह साथ में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान, जमीन का सुख विशेष रूप से प्राप्त होता है। अगला बिंदु, चतुर्थेश एवं नवमेश लाभ भाव में हो, लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो तो मकान आदि का लाभ अवश्य ही होता है ऐसे व्यक्ति को। अब अगले बिंदु पर आते हैं। चतुर्थेश किसी केंद्र में गुरु के साथ हो, केंद्र अर्थात पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, तो चतुर्थ भाव के स्वामी केंद्र में गुरु के साथ हो तो व्यक्ति को जमीन मकान प्राप्त कराता है। अगले बिंदु की बात कर लेते हैं। जन्म पत्रिका में लग्नेश और चतुर्थेश एक साथ हों, केंद्र या त्रिकोणगत होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हों या नवमेश केंद्रगत हो, चतुर्थेश उच्च हो या बुध
तृतीयगत हो तथा चतुर्थेश दुख स्थानगत ना हो, या चतुर्थेश एवं दशमेश एक साथ हो और शनि केंद्र में हो, तो जातक सुसज्जित ग्रह का स्वामी होता ही है। अगले सूत्र पर आते हैं। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों चर राशि में हों तो भी जातक के कई स्थानों में, कई जगहों पे मकान हो सकते हैं। अगला सूत्र है, चतुर्थ भाव के स्वामी द्वितीय या एकादश भाव में हो तो जातक को भूमि प्राप्त होता है। ध्यान रहे, ऐसे चतुर्थेश नीच राशि में नहीं होने चाहिए। अगला सूत्र है, लग्नेश द्वितीयस्थ तथा द्वितीयेश एकादशस्थ हो, अर्थात लग्नेश द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में तथा लाभेश लग्न में हो, तब जातक को गड़ी हुई संपत्ति प्राप्ति हो सकती है, खजाना प्राप्त हो सकता है। इस सूत्र को पुनः कहना चाहूँगा, लग्नेश द्वितीय भाव में, द्वितीयेश एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी अर्थात लाभेश लग्न में हो तो व्यक्ति को जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की संभावना होती है। अगला सूत्र, यदि चतुर्थेश एकादश भाव में हो तथा एकादशेश चौथे भाव में हो, या चतुर्थेश तथा नवमेश एकादश भाव में हो, द्वितीयेश दसम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार से आज हमने उन योगों की चर्चा की। आपकी जन्मपत्रिका में यदि ये योग बन रहे हैं तो आपको मकान, जमीन, भू संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपको यह कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।